जनता उतना बुद्धू नहीं है। बंगाल के चुनाव में कोरोना महामारी नहीं फैलता है, लेकिन बिहार के कोने कोने में छोटा व्यापारी के दुकान में जाके कोरोना फैल जाता है। मुंबई में 6 बजे के बाद बंद हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो एकदम ताली तो मोदी जी का ताली कुछ नहीं बजाना। उसका चुनाव तो करवा लेते हैं, बंगाल में तो चुनाव हो रहा है, लेकिन आम जनता कैसे जिएगा उस पर कोई बहस नहीं। अभी लाश जलाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। अभी बंगाल में जब इलेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर कोई कोरोना नहीं है। जस्ट बंगाल में इलेक्शन खत्म होगा तुरंत कोरोना आ जाएगा। अपना रोटी सेक लिया, बिहार में इलेक्शन करवा दिया, आप बोला कोरोना। कोई मजदूर आदमी क्या जाएगा, डेली जो कमाता खाता है। तो हम मधुबनी रेलवे स्टेशन के समीप है, लोगों से राय लेना चाहते हैं कि आप लॉकडाउन को किस रूप में लेते हैं। सुनिए, जैसे कि बॉम्बे में, दिल्ली में बहुत ज्यादा % है, मधुबनी में बहुत कम है। वहाँ पे 9 बजे तक दुकान खुलती है और यहाँ पर ही 6 बजे के बाद बंद हो जाती है। तो वही दुकानदार को दिक्कत हो गया है, जो डेली कमाता है, डेली खाता है। कम से कम यहाँ 9 बजे तक होना चाहिए। इसमें तो सरकार को न विज्ञान देना चाहिए। जैसे कि आम जनता को तो दिक्कत हो रहा है, गरीब आदमी मर रहा है, उसको तो कोई देखने वाला नहीं है, जो डेली कमाता खाता है। कल के गाइडलाइन में सब्जी वाली सबको दिया था कि चलाएगा, वो दुकान खोलेगी, लेकिन आज प्रशासन आके बंद करवा दिया है। फल सब्जी किराना दुकान ये सब के लिए गाइडलाइन में था, और आज देखते हैं कि कुछ नहीं खोलने दे रहा है। तो क्या हमको लगता है कोरोना महामारी 5 बजे के बाद समाप्त हो जाता है, फैलता है, और 5 बजे पहले तक क्या कहते कोरोना समाप्त हो जाता है। हम सरकार से कहना चाहते हैं, या तो बिहार में पूर्णतः लॉकडाउन लगाए, या दुकानदार भाइयों बहनों को अपना दुकान करने दिया जाए। यदि लॉकडाउन इतना केस हो गया, अब बंगाल में रैली चल रहा है, दिल्ली में कोरोना है, बिहार में कोरोना है, तो उसको क्यों नहीं सरकार बंगाल को बंद करते। ताली कुछ नहीं बजाना। उससे ताली से पिछले साल कोरोना भाग गया था, इसलिए कुछ नहीं भागा है, नहीं भागेगा। ये कोरोना सदा के लिए बीमारी रह जाएगा। हॉस्पिटल बनाने के लिए पहले, उससे पहले जब 2020 में कोरोना आई थी, तो सरकार ने कितने हॉस्पिटल कोविड-19 वाले बनाया। आप सदर हॉस्पिटल जाइए, जहां सरकारी हॉस्पिटल है, वहां मुआयना कीजिए, वहां व्यवस्था है कि नहीं है उसका आप मुआयना कीजिए। वो अच्छा होगा कि सरकार ने कोविड के लिए अस्पताल में क्या सुविधा दिया है। और उस सवाल आप नीतीश कुमार, उसके मंत्री से पूछिए, प्रधानमंत्री से पूछिए कि कोविड आता रहेगा, जाता रहेगा, ये बीमारी हो गया है सब दिन के लिए, उसके लिए अस्पताल में व्यवस्था क्या होना चाहिए। अपना चुनाव तो करवा लेते हैं, बंगाल में तो चुनाव हो रहा है, लेकिन आम जनता कैसे जिएगा उस पर कोई बहस नहीं। अभी लाश जलाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, अस्पताल में एडमिट होने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। इसका जवाबदेही कौन देगा, सरकार ना कि आम जनता। इस बार सरकार चुप्पी साध लिया है, जो इतने लाश जल रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, पैंडेमिक जो स्थिति है वो काफी इस बार बढ़ी हुई। तो ऐसे में सरकार को कितना उत्तरदायी मानते हैं इस कोरोना को। सिर्फ और सिर्फ जब कुर्सी की राजनीति होगी ना, तो सरकार की कोई मंशा विकास की नहीं होगी। मंशा होना चाहिए कि छात्र नौजवान पढ़े कैसे, आगे बढ़े कैसे। इस महामारी को रोकने के लिए आम जनमानस तक सरकार की क्या भूमिका है। कोरोना काल में यही सब हम लोगों की मांग है कि सरकार की मंत्री रोड पे आवे और आम जनमानस की समस्या सुने। आप तो लॉकडाउन कर रहे हैं, 5 बजे के बाद मार्केट को तो ऑफ कर रहे हैं, क्या उससे बीमारी दूर भागेगी। तो ये लगातार छात्रों का रोष है, यहाँ के छोटे छोटे व्यापारियों का रोष है, जो यहाँ प्रशासन द्वारा उन्हें 6 बजे के बाद अल्टीमेटम दे दी जाती है कि आपको दुकान बंद कर देना है। तो ऐसे में इन लोगों का कहना है कि 6 बजे के बाद ही क्या कोरोना आती है। क्या इसके लिए सरकार कितना व्यवस्था किया है, क्या हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल बनाया है, क्या सरकार ने मरीजों के लिए दवाई का व्यवस्था किया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ छात्रों का यहाँ जमावड़ा है और छात्र इस बात को मांग भी कर रहे हैं। सरकार बे औलाद है, न गरीब का सुनता है न अमीर का सुनता है। सिर्फ और चुनाव कैसे जीता जाए, क्या कहते हैं, उस पे उनका ध्यान रहता है। बंगाल के चुनाव में लाखों के लाख तादाद में भीड़ इकट्ठा होता है। रैली में आदमी को कुछ कोरोना नहीं फैलता, लेकिन गरीब आदमी, किसान मजदूर दुकान चलाता है, उसके ऊपर लाठी डंडा चलवा के उसको दुकान बंद करवा दिया जाता है। कभी मास्क के नाम पे छात्र नौजवान को मारा जाता है, तो कभी क्या कहते हैं
दुकान खोलने के नाम पे उसके ऊपर लाठी डंडा चलाया जाता है। इस बार जो है बहुत बड़ा तो आंदोलन पिछले साल प्रदर्शन खूब करेंगे। थाली बजाए थे, शंख बजाए थे, क्या क्या नहीं करना, दीप जलाना पड़ा था। तो क्या इस बार कोरोना को भगाने के लिए सारा ये जो उपाय है ये काम नहीं कर रहा है क्या? जनता उतना बुद्धू नहीं है। बंगाल के चुनाव में कोरोना महामारी नहीं फैलता है, लेकिन बिहार के कोने कोने में छोटा व्यापारी के दुकान में जाके कोरोना फैल जाता है। दुर्गा पूजा होता है उसमें कोरोना फैल जाता है, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के मंच पे जाके कोरोना नहीं फैलता है। यहाँ जो है तो जिस प्रकार से ये कह रहा है, क्या इस बात को आप किस रूप में लेते हैं? हम समर्थन करते हैं इस बात, जो भी बोले हैं एकदम सही बात बोले हैं। सारे जनता उनका समर्थन करता है। ये सब नहीं होना चाहिए। 6 बजे के बाद बंद हो। दिल्ली में, बम्बई में 6 बजे के बाद बंद हो रहा है, नहीं हो रहा है। बंगाल कैसे काबू पाया जाएगा चाचा जी, कैसे काबू पाया जाएगा? फुल लॉकडाउन कर दें, और नहीं तो 5 दिन का खोले और 2 दिन लॉकडाउन कर दें फुल, ये हो सकता है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो है सो कोविड से लड़ने के लिए सरकार पूर्ण तैयारी करके आ चुकी है? नहीं, सरकार का पूरा ढोल है। अभी बंगाल में जब इलेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर कोई कोरोना नहीं है। जस्ट बंगाल में इलेक्शन खत्म होगा तुरंत कोरोना आ जाएगा। यहाँ पर भीड़ भाड़ के झुट्टे का माहौल ऐसे करा दिया है। कोरोना का यहाँ कोई लहर नहीं है। ये पूरा मोदी का खेल है। ये पूरा मोदी जी का पूरा ये रणनीति बनाया हुआ है। यहाँ कोरोना कोई माहौल नहीं। मान लीजिए कोरोना रहता तो बंगाल में भी कोरोना का कोई माहौल दिखाता ना। यहाँ पर कोई कोरोना का लहर नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर बच्चों से, गरीब आदमी से खिलवाड़ कर रहा है। यहाँ के एजुकेशन का भी पूरा मतलब भ्रष्ट, यहाँ करप्ट पूरा हो गया सब सिस्टम का भी। माल भी कहीं भी कोरोना ना, कोई भी स्टेशन देखिए कोई चीज का व्यवस्था नहीं। इस बार की जो स्थिति है, सिचुएशन है, बहुत ही खराब स्थिति है। ऐसे स्थिति में पिछले साल की तुलना देखा जाए तो इस बार जो तैयारी होना चाहिए था, 1 साल समय मिला, उसमें क्या सरकार तैयारी नहीं कर पाई क्या? नहीं, अगर सरकार तैयारी कर पाया था तो ऐसा भी फिर गरीब के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं दिखाया जाता। अगर सरकार सबको जब चेयर बचाने का रहता है, सरकार खुद अपना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगा के रणनीति बना लिया जाता है। क्या बोलना चाहते हैं? थोड़ा इधर जाइए। अपना रोटी सेक लिया, बिहार में इलेक्शन करवा दिया, आप बोला कोरोना, कोई मजदूर आदमी क्या जाएगा, डेली कमाता खाता है। तो ये डेली मजदूर है, आप देख सकते हैं कि डेली मजदूर है। इनका कहना है कि हम लोग डेली कमा के खाते हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि टेम्पू चलाते हैं, डेली डिस्टर्ब हो रहा है। हम लोग प्रशासन मरता है, टेम्पू चलाते हैं, कहता है कहाँ से आया, नहीं आया, कहाँ घर है, तो कहते हैं कि भाड़ा लेके आया, तो क्यों आया, तो मरता तो क्या करेंगे। इससे अच्छा तो मर जाना भी बेहतर है। कोरोना से अच्छा मर जाना ही बेहतर है। मतलब गरीब वैसे भी मर रहा है, चूंकि उनको चाहिए रोजी रोटी, और रोजी रोटी नहीं मिलेगी तो उनको भोजन कहाँ से मिलेगा। तो ऐसे में कहता है कि कोरोना के मरने से पहले, कोरोना यदि हमको मारेगा उससे पहले हम भूख से मर जाएंगे, बाल बच्चे को मार देंगे, उसको साथ में मर जाएंगे अपने साथ में। इससे न रहेगा न कोई चीज रहेगा, नहीं होगा, बात को खत्म हो जाएगा। लॉकडाउन में छात्र नौजवान को कहता है घर पे रहिए। घर पे कहाँ से रहेगा जब शिक्षित नहीं रहेगा, घर परिवार में पैसा का अभाव रहेगा, तो घर पे रह के क्या करे, आत्महत्या पे तुले हुआ है। हम सरकार से मांग करते हैं छात्र गरीब का बात सुने, और पढ़ाई से कोरोना महामारी नहीं फैलता है, चुनाव से फैलता है। बंगाल में जो आप कड़ाकड़ी चुनाव करवा रहे हैं, एकदम भाइयों एवं बहनों, दीदी ओ दीदी, ऐसे में कोरोना फैलता है, पढ़ाई से कोरोना नहीं फैलता है। क्या आपको लगता है कि चुनाव की रैली में वही छात्र जो कॉलेज नहीं जाते हैं, क्या उस रैली में पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं? पहुंचता है, उसको 500,000 रुपया का प्रलोभन दिया जाता है, उसको पैसा पे भीड़ इकट्ठा किया जाता है, उसमें जाता है गरीब बेचारा, क्या करे, जैसे जो चाहता है अपना यूज करता है। इसीलिए हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, आपदा को अवसर बना के अपना रोटी न